पाकिस्तान पर बहुत बड़ी महामारी फैल गई थी। चारों ही तरफ त्राही त्राही मची हुई थी। घर घर में प्रत्येक व्यक्ति लगभग बीमार हो चुका था और हजारों लोग मौत के मुंह में जा चुके थे। इसी महामारी के कारण से सब लोग त्रस्त हो रहे थे। तब राजा को किसी एक मंत्री ने, जो मांसलोलुपी था, हिंसा करने में दक्ष था, उसने सलाह दी कि महाराज, ये जैन मुनि होते हैं, ये बहुत दुष्ट होते हैं, इन जैन मुनियों की बलि चढ़ाई जाए तो आपके नगर की, आपके राज्य की महामारी पूरी की पूरी समाप्त हो जाएगी। और राजा भी बहुत दुखी हो गया था। अपनी जनता को त्रस्त देख करके उसके मन में बहुत पीड़ा थी और उसने भी अपनी मंद बुद्धि के कारण से उस मंत्री की बात स्वीकार कर ली और जैन मुनियों को उठवा करके, क्योंकि जैन मुनि किसी के साथ जाते नहीं हैं, किसी की बातों में आते नहीं हैं, नगरों में रहते नहीं हैं, गुफाओं में, कंदराओं में, जंगलों में उनका निवास होता है। तो राजा ने चारों ही तरफ अपने दूतों को भेज करके मुनि राजा को ढूंढवाया और एक एक मुनि महाराज को उठा करके यज्ञ की होम में डाल दिया। हजारों मुनि महाराज की बलि लगने के बाद भी उस पीड़ा के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं हुआ, किंचित मात्र भी शांति नहीं हुई और चारों ही तरफ ये बातें होने लग गई कि राजा ने इतनी दुष्टता की है, मुनि महाराज की बलि चढ़ा रहा है, ये पक्का 7वें नरक में जाएगा। लोगों की बातें पहुँचते पहुँचते एक मुनि महाराज के कान में भी पहुँची। उन्होंने सुना कि राजा इतना पापी हो गया है, इतना निर्दयी हो गया है कि वो मुनि महाराज की बलि चढ़ा रहा है। तो महाराज ने सोचा कि ये बलि रोकना चाहिए और राजा को जिनेंद्र भगवान के धर्म की महिमा बताना चाहिए। तो मुनि महाराज चल करके उस राजा के दरबार में पहुँचे। पहला दिन था जो मुनि महाराज स्वयं राजा के यहाँ पर अपने आप को बलि में भेंट करने के लिए पहुँचे थे। संसार का कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता और जैन साधु तो इस प्रकार के ऐसे कोई काम और भी नहीं करते हैं, क्योंकि वो तो समाधि पूर्वक मृत्यु का वरण करने वाले होते हैं। तो उन मुनि महाराज को देख करके उस राजा ने कहा, अच्छा तुम तो बहुत निर्भीक हो, तुम चला करके बुद्धिपूर्वक मेरे पास बलि में होने के लिए आए हो। कि हाँ महाराज, लेकिन उसके पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। ये बोलिए क्या है कि आपको इतने महाराजों की बलि चढ़ाने से कितना लाभ हुआ? आपके नगर में, आपके राज्य में यदि 2% भी महामारी शांत हुई हो और कुछ लोग पीड़ा से रहित हुए हो, किसी की बीमारी ठीक हुई हो, तो फिर भी आपका ये होम सार्थक है। अन्यथा तो आप मेरी बात माने तो मैं आपकी पूरी की पूरी इस महामारी को ठीक कर सकता हूँ। तो राजा के दिमाग में कुछ विचार उत्पन्न हुआ कि ये चैलेंज के साथ कह रहे हैं। तो राजा ने कहा कि ऐसी क्या शक्ति है तुम्हारे पास कि शक्ति तो आप जब फल मिलेगा तब देखना कि शक्ति क्या है। 3 दिन के लिए आप समय दें, 3 दिन के लिए यज्ञ हवन सब बंद करके मैं जैसा कहूँ वैसा करते जाएं तो आपके राज्य में महामारी समाप्त हो जाएगी। और महाराज ने कहा कि शांति धारा होगी जिनेंद्र भगवान की, और जिनेंद्र भगवान का शांति विधान होगा, और शांति विधान से, उस शांति धारा से आपके पूरे नगर में शांति हो जाएगी। राजा ने बात स्वीकार कर ली और जैसे ही शांति धारा शुरू हुई और जैसे ही पहले दिन का शांति विधान हुआ, 50% लोग ठीक हो गए, चारों ही तरफ शांति होने लग गई और 3 दिन में तो पूरे राज्य की महामारी समाप्त हो गई। ये जिनेंद्र भगवान की पूजा का और जिनेंद्र भगवान की भक्ति का महत्व है। छोटी चीज़ नहीं है जिनेंद्र भगवान की भक्ति। अपन लोग ये सोचते होंगे, तुम लोग भी, ये कौन सी बड़ी चीज़ है, हम तो रोज़ ही जी भगवान के चरणों में जा कर के पूजा कर लेते थे, हम तो रोज़ ही अभिषेक करते हैं, हम तो 10 बार चाहें तो अभिषेक करके गंधोदक रोज़ लगा सकते हैं। लेकिन ये सब तभी तक सुलभ लगता है जब तक हमारे साथ कोई परिस्थिति उत्पन्न नहीं होती है। जब कोरोना आया था तब सबको समझ में आ गया था कि भगवान के दर्शन कितने दुर्लभ हैं।
कितना समझ में आया था कोरोना काल में। अच्छे अच्छे जो बिल्कुल छाती पे हाथ रख करके ठोक करके कहते थे कि हम तो गोमटेश भी जाते तो 2 दिन उपवास कर लेते, हम जिनेंद्र भगवान के बिना दर्शन किए भोजन नहीं करते, वो भी चुपचाप घर में बैठे रहे थे और भोजन करना पड़ा था उनको। तब समझ में आया था भगवान के दर्शन कितने दुर्लभ है, कितने दुर्लभ है भगवान के दर्शन। तब समझ में आया था